भारत माता की पावन संतानों, आज हम उस महापुरुष की गाथा सुनने जा रहे हैं जिनका नाम लेते ही अन्याय थर थर कांप उठता है। वे हैं भगवान विष्णु का छठा अवतार परशुराम। यह कथा केवल आस्था की नहीं, यह विज्ञान की है, यह भूगोल और इतिहास की है। यह उस सनातन धर्म की महिमा है जिसने न केवल मनुष्य को धर्म का मार्ग सिखाया बल्कि प्रकृति और राष्ट्र की रक्षा भी की। भगवान परशुराम ऋषि जमदग्नि और माता रेणुका के पुत्र। वे एक अद्वितीय संगम है ऋषित्व और छात्रत्व का। उनकी प्रतिज्ञा थी अत्याचारियों का नाश और धर्म की रक्षा। इसलिए कहा गया उन्होंने 21 बार पृथ्वी को अत्याचारी क्षत्रियों से मुक्त किया। अब यह प्रश्न उठता है, क्या यह मात्र कल्पना है? नहीं, इसका वैज्ञानिक अर्थ है जब जब अधर्म बढ़ा, जब जब अत्याचारी वंश खड़े हुए, तब तब परशुराम जैसी शक्ति ने उन्हें समाप्त किया। यह सनातन धर्म की वह चेतना है जो कभी अन्याय को स्वीकार नहीं करती। भगवान परशुराम का सबसे अद्भुत कार्य था गोवा और कोंकण की भूमि का निर्माण। कथा है कि वे पश्चिमी तट पर पहुंचे। समुद्र देव से कहा, मुझे तपस्या करनी है, भूमि दो। समुद्र पीछे हटने को तैयार हुआ और परशुराम ने बाण चलाया। जहां बाण पहुंचा वहां तक समुद्र पीछे हट गया और इस प्रकार बनी यह पावन भूमि जिसे हम गोवा और कोंकण के नाम से जानते हैं। यह केवल धार्मिक कथा नहीं, यह भूगर्भ विज्ञान की गवाही है। प्राचीन काल में समुद्र का जल स्तर आज की तुलना में अधिक था। सह्याद्री पर्वत तक समुद्र फैला हुआ था। समय के साथ भूगर्भीय हलचलों से समुद्र पीछे हटा और नई भूमि उभरी। हमारे पूर्वजों ने इस वैज्ञानिक घटना को एक दिव्य कथा के रूप में हमें समझाया ताकि हर पीढ़ी इसे याद रख सके। इसलिए गोवा के लोग आज भी गर्व से कहते हैं, यह भूमि परशुराम ने बनाई है। परशुराम ने केवल भूमि नहीं बनाई, उन्होंने उस भूमि पर ऋषियों और ब्राह्मणों को बसाया। इसका अर्थ है हमारी सभ्यता केवल तलवार से नहीं बल्कि ज्ञान और साधना से चलती है। जब पश्चिमी सभ्यताएं आदिम अवस्था में थी तब भारत भूमि पर ऐसे महापुरुष थे जो समुद्र को पीछे हटाकर नई भूमि बनाते थे और उस पर संस्कृति का द्वीप जलाते थे। यह सनातन धर्म की महानता है। गोवा की धरती आज भी परशुराम की स्मृतियों से भरी है। पूर्णा का परशुराम मंदिर, काणकोड़ा और लोतुलीम के प्राचीन मंदिर, चपोरा क्षेत्र, हर जगह परशुराम की गाथा गाई जाती है। मंदिर केवल पूजा के स्थान नहीं थे, वे हमारे प्राचीन वैज्ञानिक केंद्र थे। यहाँ से खगोल विज्ञान का अध्ययन होता था। यहाँ से समुद्र की गति, चंद्रमा की कलाएं और भूमि के उतार चढ़ाव समझे जाते थे। यही कारण है कि मंदिर आज भी खड़े हैं, क्योंकि उनकी नींव विज्ञान और वास्तुकला पर आधारित थी। गोवा में परशुराम जयंती बड़े उत्साह के साथ मनाई जाती है। विशेष हवन होता है, भजन कीर्तन गाए जाते हैं, महाप्रसाद बांटा जाता है और सबसे विशेष बात, इस दिन युवाओं द्वारा युद्ध कला का प्रदर्शन किया जाता है। ये केवल परंपरा नहीं है, यह समाज को स्वस्थ, सक्षम और राष्ट्र रक्षा के लिए तैयार रखने की वैज्ञानिक व्यवस्था है। सनातन धर्म में हर त्योहार केवल पूजा नहीं बल्कि समाज का प्रशिक्षण है। स्कंद पुराण और सह्याद्री खंड कहते हैं सह्याद्री पर्वत से समुद्र तक का क्षेत्र परशुराम भूमि है। आज का महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक यही वह क्षेत्र है। भूगर्भ विज्ञान भी कहता है कि यह तटीय क्षेत्र लाखों वर्ष पहले समुद्र के नीचे था। आज जो भी हम भूमि देखते हैं वह प्रकृति की महान प्रक्रिया से बनी। परशुराम कथा उस वैज्ञानिक सत्य की सांस्कृतिक स्मृति है। यह कथा हमें सिखाती है कि सनातन धर्म केवल पूजा पाठ नहीं बल्कि ज्ञान, विज्ञान और राष्ट्र की रक्षा का संपूर्ण मार्ग है। भगवान परशुराम केवल एक योद्धा नहीं थे, वे भूमि निर्माता थे, संस्कृति के रक्षक थे और राष्ट्र के प्रहरी थे। भारत माता की संतानों, आज जब हम भगवान परशुराम की गाथा सुनते हैं तो यह केवल अतीत की स्मृति नहीं है, यह हमें प्रेरणा देती है कि यदि संकल्प दृढ़ हो तो समुद्र भी पीछे हट सकता है। हमारी संस्कृति ने सदा सिखाया, धर्म की रक्षा ही राष्ट्र की रक्षा है। इसलिए हम कहते हैं, भारत केवल एक देश नहीं, यह देवभूमि है और भगवान परशुराम इस भूमि के अमर प्रहरी हैं। जय परशुराम, जय जय भारत, जय जय सनातन धर्म।